हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हरियाणा की सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार काफी फीका है और चुनाव भी एकदम धीमा पड़ चुका है। लेकिन अंदर खाने में पार्टियों की मीटिंगों का दौर जारी है और प्रत्याशी जितने भी हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ में क्षेत्र की जनता के बीच में है। आज पंचनामा टीम अपना डेरा जो है वो बड़ौदा हलके में ही डाले हुए है। हमारे साथ में ओलंपिक पदक विजेता और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी हमारे साथ हैं। योगेश्वर दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचनामा के इस चैनल पर। धन्यवाद भाई। राम राम। और पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूं कि आप देश के पूरे जाने माने पहलवान हैं। आपकी महान उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने आपको पुरस्कार भी दिए, आपको पद्मश्री भी दिया और कुश्ती का दांव पेच खेलते खेलते आप राजनीति में आए। ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको आकर्षित करती थी, आपको प्रभावित किया कि आप राजनीति में आए और जनता के बीच में जाए? देखिए, कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती थी, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर उनकी नीतियों से, उनका जो फैसले हैं देश हित में, कठिन फैसले लिए हैं देश हित में, वो थे। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उनकी एक ईमानदारी जो छवि थी, जो उन्होंने योग्यता के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन किया, जो योग्य बच्चे उनको जॉब मिली, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और वैसे मैं डीएसपी था हरियाणा पुलिस में, 10 साल नौकरी की मैंने। हाँ, एसपी का मेरा नंबर था। हाँ, क्योंकि 10 साल सीनियरिटी से भी होता है। पर फिर भी जो यहाँ की गांव देहात की जो समस्याएं हैं, वो पुलिस में रहते हुए मैं नहीं कर सकता था दूर। हाँ, क्योंकि गांव की समस्या बिजली की है, पानी की है, गलियों की है। खेल में देखो तो खेल में बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो चाहिए उनको, क्योंकि हर तकरीबन खिलाड़ी गाँव देहात से आते हैं। शिक्षा की हैं, और मेरे पास तकरीबन मेरे गांव वाले या कोई जो मेरे जानकार होते थे, ये मतलब बिजली पानी या खेल संबंधित समस्या लेके आते थे। और पुलिस में रहते हुए हर रोज मैं किसी भी, कोई भी हो, किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पास नहीं जा सकता। और पुलिस की नौकरी वैसे भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की है, बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक कानून के दायरे में रह के वो चीज़ होती हैं। हाँ, और बेल्ट की नौकरी तो वैसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन की होती है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं इससे अच्छा तो राजनीति में आके लोगों की सेवा करूं, क्योंकि काम मेरे को फिर भी वही करना था। पुलिस में रह के भी हम देश सेवा और समाज सेवा कर सकते हैं, पर जो यहाँ की मेन समस्या पुलिस में रह के नहीं सकती। अगर कोई पानी की समस्या है या बिजली समस्या है, वो रहते नहीं कर सकते हैं, पुलिस में रहते। और जैसे मेरे गांव में कॉलेज की एक डिमांड थी कि कॉलेज चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था जब मैं पुलिस में ही था, जब मैं अपनी रखी थी मांग। मेरे गांव में मेरी शादी में मुख्यमंत्री जी आए थे, जब उन्होंने सीवरेज की, पूरे सीवरेज की पानी निकासी सीवरेज की घोषणा की थी। उसके बाद मैं उसके के लिए मुख्यमंत्री से बाद में मिला था, कि क्योंकि उसमें जो जनसंख्या है वो कम है मेरे गांव की, जो उसमें दायरे में आती है, जो रूल बनाए हुए हैं, उसके लिए भी मिला। मुख्यमंत्री जी ने रूल चेंज करके वो जो सीवरेज की घोषणा की, उसको पूरे उसमें अपनी मोहर लगाई। पर फिर भी ये है कि जो यहाँ के गांव के काम है, गरीब किसानों के काम है, वो पुलिस में रहते हुए नहीं, वो राजनीति में आके वो चीज़ें संभव है। इसलिए मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। बतौर प्रत्याशी आपने बड़ौदा क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा और पिछली बार कम मत होने की वजह से आप चुनाव हार भी गए थे। और इसके उलट लंदन, जो रियो कॉमनवेल्थ में आपने देश का प्रतिनिधित्व किया, पूरे विश्व में हुनर के लिए आप पहचाने जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं लगता कि बड़ौदा क्षेत्र जो है वो आपकी काबिलियत के हिसाब से एक सीमित क्षेत्र है और आप अपनी पूरी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन एक सीमित जगह पे अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, दोनों चीज़ें, खेल का क्षेत्र अलग है, राजनीति का क्षेत्र अलग है। और आपको कहीं भी आगे कहीं भी कोई भी आप जाते हो तो एक जमीनी स्तर से आपको उठना होगा। ये दो नहीं है कि हम सीधे ओलंपिक में चले गए या कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में चले गए। स्टार्टिंग तो हमने कुश्ती भी गांव से ही की थी, गांव से कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद जोन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है। वही चीज़ें हैं। राजनीति तो सही, क्योंकि आपको कोई ना कोई क्षेत्र चुनना होगा। हाँ, वो मेरा बड़ौदा हल्का मेरे गांव में आता है, मैंने यहीं से लड़ने का फैसला किया। और क्योंकि समस्या तो हम जहाँ के पहले तो वहीं की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, इसलिए मैंने बड़ौदा हल्का मेरा गाँव आता है, और यहीं से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो बहुत कम मार्जिन से हम रहे थे, लगभग 4,500 वोट थी। और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया था, क्योंकि 2014 में ही यहाँ पे कुल 7,000 वोट आई थी, और इस बार 38,000 के तक पहुँचे हैं। अगर देखा जाए तो आपके खेल और राजनीतिक जीवन में एक समानता है।
रियो ओलंपिक में जब पूरा देश आपसे उम्मीद लगाए बैठा था और आप पहले ही राउंड में वहां बाहर हो गए थे, पिछली मर्तबा जब आपने चुनाव लड़ा तो उसके अंदर आप चुनाव हार गए। इन दोनों घटनाओं को आप अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं? आप क्या समानता नजर आती है? आपने उस चीज से क्या सीखा? जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, हार जीत तो जीवन का हिस्सा और चलती रहती है। आप कोई भी खेल खेल लो या राजनीति, उसमें हार जीत चलती रहती है। ये चीज़ें नहीं, और मेरे लिए ये चीज़ें मायने रखती है। मेरे लिए मायने रखता है मेरी मेहनत, मेरा काम, मैं कितने उसको अच्छे से कर रहा हूँ। और कुश्ती में मैं बहुत कुश्ती आ रहा हूँ, जीता भी हूँ। और राजनीति में जिसमें भी ये चीज़ चलती रहती है। ये नहीं, बस मेरा हमारा एक ही मकसद है कि अपना काम अच्छे से करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मतलब दोनों ही जगह, मतलब आप पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो क्या मानते हैं, क्या कमी रह गई थी और अब उन कमियों को सुधारने के लिए मतलब आप और आपकी पूरी टीम कार्यकर्ता जो है वो उस चीज के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कमी कोई नहीं थी, बस ये था कि हमें टाइम कम मिला था। लगभग कुल 15 दिन मिले थे हमें वहाँ, क्योंकि एकदम से फैसला हुआ राजनीति में, कोई सोची समझी समझी रणनीति नहीं थी। हाँ, मोदी जी से मैं प्रभावित था, मुख्यमंत्री से प्रभावित था, वो अलग चीज़ है। और मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को तो 2010 से ही मैं फॉलो करता हूँ, देखता। हाँ, मुझे जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब से देखता हूँ उनके बारे में, पढ़ते रहते हैं उनके जो काम करने के तरीके, तौर तरीके, जो उनके फैसले हैं वो। और यहाँ पे 2014 के बाद जो सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्हें जो यहाँ पे नौकरियों में जो निष्पक्षता से काम किया, ईमानदारी से काम किया, वो चीज़ें थी। और एकदम बात हुई, वो फैसला हुआ कि हाँ भाई आते हैं। अगर हमें टाइम मिलता, 1 महीने का भी टाइम अगर मिलता, तो फैसले कुछ, रिजल्ट कुछ और होता। हम लोगों तक पहुँच नहीं पाए, मैं सभी खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पाया, युवा साथियों तक नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद माहौल बदला है, हर खिलाड़ी, हर युवा के साथ मिला हूँ मैं, बड़े बुजुर्गों से मिला हूँ मैं। जो मेरी सोच है, मैंने अपनी सोच बताई है, लोगों को पता लगा कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं है। और ये इलेक्शन बोलता हूँ, राजनीति में तो आपको बताना पड़ेगा, अपनी सोच बतानी पड़ेगी, लोगों को समझानी पड़ेगी वो चीज़ें। कुश्ती और राजनीति दोनों दांवपेच आपने आजमा लिए। पिछले साल आपने राजनीति में आजमाया और बचपन से अपनी युवा उम्र में आप कुश्ती के दांवपेच आजमा रहे हैं। एक नेता के जो दांवपेच होते हैं, पहलवान के दांवपेच के कितने करीब होते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अलग है, खेल अलग, राजनीति दोनों अलग है। राजनीति में बहुत कुछ चीज़ें देख के चलना पड़ता है राजनीति में, और खेल में यही है कि खेल में हम, कभी परेशानी आई कभी कि राजनीति के दांवपेचों में आपके खेल के दांवपेच परेशानी आई? हर चीज़ से अनुभव मिलता है, सीखी जाती है हर चीज़ें। राजनीति में भी कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता, कुछ बताते हैं जो हमारे समझदार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो साथी राजनीति में जो करते हैं, वो बताते हैं किस तरीके से कैसे लोगों से मिलना है। और मिलना तो क्या है, जो मेरा नेचर है, मैं तो कि मिलना जुलने में जो मेरा नेचर, मैं उसी हिसाब से मिलता हूँ। कोई हंसी मजाक की बात, वो सच बोलता हूँ मैं। कोई काम होने का होता है बोलते हो, नहीं होने का तो बोल देता हूँ कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, आप किसी और से करा सकते हो। और ये, ईमानदारी, उसमें भी आपने ईमानदारी रखी। हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम एमपी कर सकते हैं, या मुख्यमंत्री कर सकते हैं, या मंत्री कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। मैं किसी के भी चक्कर कटवाने में विश्वास नहीं करता कि हर कोई मेरे चक्कर लगाता रहे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जनता को या कार्यकर्ताओं को अपने पीछे घुमाते रहते हैं, बगलाते रहते हैं। वो चीज़ें मुझ में नहीं। बचपन से ही कुश्ती खेल रहे हैं आप और घर परिवार में माता पिता जो है वो शिक्षक रहे हैं आपके, तो एक तरफ घर में पढ़ाई का माहौल और दूसरी तरफ फिर कुश्ती खेलना, तो कभी टकराव की स्थितियां बनी कि आप कुश्ती खेलना चाह रहे हैं और परिवार के सदस्यों का कभी इस बारे में विरोध रहा हो या फिर उन्होंने सहयोग किया आपका? कुश्ती से कभी भी उनका विरोध नहीं रहा, पर मेरे पिताजी हैं जो हमेशा ये बुजुर्ग बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई किया कर। उस टाइम पे मेरे को लगता था कि नहीं, क्या है, पर वो चीज़ होती है कि भाई पिताजी बिल्कुल ठीक बोलते थे। और बड़े का जो होता है अनुभव होता है, हर चीज़ का अनुभव होता है। पढ़ाई पे मतलब टाइम होता है, फिर भी पढ़ने में ध्यान नहीं था, बस यही था कि बस खेलना है, कुश्ती लड़नी है, और कुछ नहीं था। और जो दिन में टाइम होता था, स्कूल में हम जाते थे, पर स्कूल से बाहर बैठते थे हम, मैं बोलता भी हूँ। और वही टाइम हम अंदर लगाते तो ज़्यादा नहीं तो कम तो कुछ ना कुछ तो सीखते। पर फिर हाँ, जितना आप सीखे उससे थोड़ा और ज़्यादा सीख सकते थे। उतना ही टाइम हमने वेस्ट किया स्कूल के बाहर, दीवार के पीछे बैठ के नहीं, बैठ के ही खेलना तो सुबह शाम होता है। हाँ, क्लास बंक करना, क्लास में बंक करने वाली आपकी वो एक छवि रही है। हाँ हाँ, नहीं जाना, बस ये है कि बस ये कुश्ती करनी है। और वो टाइम हम स्कूल के अंदर लगाते, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते। तो अभी के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्लास वगैरह बंक कर रहे हैं? हालांकि कोरोना के दौरान तो सब कुछ बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी सब कुछ बंक पड़े, हफ्ते तक ये रह गया। पर ये सभी जितने भी बच्चे हैं, कोई खिलाड़ी जो नहीं है, जो जिस चीज़ के लिए टाइम है उस टाइम में आप वहीं पे रहिए। कोई खेल का मैदान है, खेलना चाहता है तो खेलिए आप,
क्लास बंक मत करिए, अपने ग्राउंड से आप दूर मत रहिए। स्कूल का जो टाइम होता है वो स्कूल के लिए निकालिए। अगर आप कहीं बाहर कोई भी चीज़ आप बंक करते हो तो वो आपके खुद के लिए हानिकारक है, आपको खुद उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उपचुनाव में आप अभी टिकट जैसे कि अभी वितरित नहीं हुआ है, किसी भी दल ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको प्रमुख जो है वो दावेदार माना जा रहा है। और आप अगर चुनाव में उतरते हैं तो किन मुद्दों पर आप ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पूरी अपना बड़ौदा की जनता से, अपने बड़े बुजुर्ग युवा साथियों से, जो खिलाड़ी हैं उनसे भी अपने मुद्दे बता चुका हूँ, जो मेरे मन में मैं क्या चाहता हूँ। मेरे लिए काम करना, वो कोई भी काम हो, वो बिजली पानी का हो, गलियों का हो, खेल का हो, शिक्षा का, वही है मेरा यही उद्देश्य है कि, और ये है कि खेल और शिक्षा अगर अच्छी हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर देश की खेल नीति और शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, इसलिए जिस देश की भी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए विश्व शक्ति हैं, वो विश्व में टॉप 10 में है, या टॉप जो मतलब टॉप में है, वो वही चीज़ हमारी ये है कि भाई इस बड़ौदा की, हरियाणा की, देश की खेल नीति और शिक्षा नीति मजबूत होनी चाहिए। खेल मजबूत होगा, शिक्षा मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप कुछ वोटों से रह गए, उसके बाद से लेकर के अब तक जनता के बीच में आपका आना जाना रहा, उन लोगों से जुड़ाव रहा? बिल्कुल, मैं इलेक्शन होते ये था कि मेरा टारगेट, मेरे को नहीं पता था कि कृष्ण हुड्डा जी वो सड़क सुधार जाएंगे नहीं रहेंगे, तभी से मेरे लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया था अगले 2024 के लिए। हाँ अभी से आपने कमर कस ली थी अगले चुनाव? हाँ, और चुनाव के लिए नहीं है कि भाई लोगों से मिलना जुलना, उनके काम कराने हैं, क्योंकि इलेक्शन तो फिर भी आएंगे, हमें अपने काम कराने हैं, और ये काम कराने के लिए मैं राजनीति में आया था। अभी मेरा ये उन औरों की तरह ये नहीं था कि भाई साल बचेगा, 6 महीने बचेंगे तब हम लोगों के पास जाएंगे, वो जान पहचान निकले, वो नहीं कि भाई हमने अपने काम करने हैं। लोग जो सोच के हम आए थे वो चीज़ें हमने करनी है। और हम गए थे बीच में, कोरोना भी आया, कोरोना में भी हमने लोगों तक पहुँचे हैं, जिसकी हमसे जितना बन पड़ा अपनी तरफ से मदद भी की है लोगों की, क्योंकि जितने भी गरीब हैं, कोई परिवार मजबूर, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे अपने ही हैं। हर तरीके से कोशिश की उनको, उनकी मदद करने कोरोना में भी। अगर चुनाव जीतने का अगर कुछ बनता है, आपका समीकरण अगर बनता है, तो भविष्य में आप सरकार में आप अपनी स्थिति कैसे देखते हैं? क्या मंत्री पद वगैरह या? इतना मैं कभी नहीं सोचता, हमें अपना कर्म करना है और लड़ना है, और आगे क्या होता है, क्या इतना भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। बस हमें अच्छा करना है, मैं ये सोचता कि अच्छा करना है, जितना हमसे बन पड़ेगा। ये हमारे साथ में थे बड़ौदा विधानसभा के पिछले साल के प्रत्याशी और ओलंपिक में पदक विजेता, जिसको सब हरियाणा प्रदेश में पहलवान जी के नाम से जानते हैं, योगेश्वर दत्त जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत आभार।